हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वीटी पीजी एट द 24/7 चैनल। तो मैं हूं आप सभी की स्वाति मैम, जो आपको प्रिपेयर करवाती हैं फॉर स्वीटी पीजी पॉलिटिकल साइंस। तो उम्मीद करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अभी तक मेरी सारी क्लासेस को वॉच करते होंगे, और अगर नहीं करते हो तो चैनल पर जाके फटाफट लाइव सेशन और रिकॉर्डेड में दोनों जगह जाके आप मेरी वीडियोस को सर्च कर सकते हो। साथ ही साथ जितनी भी लेटेस्ट हैपनिंग्स होती हैं वो सब मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ थ्रू शॉर्ट वीडियोस। तो यूट्यूब पे जो हमारी शॉर्ट्स हैं उसको भी आप ज़रूर देखा करें। तो आज मैं आ गई हूँ आप सभी की मोस्ट डिमांडेड वीडियो के साथ, जो कि है हाउ टू प्रिपेयर यूनिट वाइज फॉर स्वीटी पीजी, या फिर स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर स्वीटी पीजी पॉलिटिकल साइंस फॉर 6 मंथ्स। अगर हम मोटा मोटा बात करें तो आप सभी के पास केवल और केवल 6 महीने। अब 6 महीने के 2 मायने हो सकते हैं, एक कि मैम अभी तो 6 महीने हैं, और एक कि मैम केवल 6 महीने हैं। तो आपको किस कैटेगरी में आना है? आपको आना है मैम केवल 6 महीने हैं। तो जो बच्चे जिस कॉन्फिडेंस में बैठते हैं कि अभी तो 6 महीने हैं, तो वो 6 महीनों में भी कुछ नहीं कर पाते। उनके लिए अगर अब 2 साल भी होगा पेपर देने में तो भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचोगे सिर्फ 6 महीने हैं और उस 6 महीने में हमें कितना प्रोडक्टिव होना है, कितना ज़्यादा हमें अपना एफर्ट्स लगाने हैं, तो वो एफर्ट्स लगाने में आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो बच्चे कि मैम अभी तो 6 महीने हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो सच में एडमिशन बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में पाना चाहते हैं, और जो मैं अपने एफर्ट्स दे रही हूँ यहाँ पे वो ऐसे ही बच्चों के लिए दे रही हूँ। ठीक है, तो मेरा नाम अभी तक आप सभी लोग जानते ही होंगे। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस, लाइव क्लासेस जो मैं रोज़ वाईटी सेशंस लेती हूँ, वाईटी क्लास हमारी रोज़ होती है बच्चे 3 बजे। ठीक है, 3 PM पे हमारे रोज वाईटी सेशंस होते हैं, और सितंबर यानी कि 5 या 6 सितंबर से हमारी पेड क्लास स्टार्ट होने वाली हैं। तो जिनको एनरोल करना है बैच के अंदर वो एनरोल कर लें। जिनको 6 महीने के अंतर्गत अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ साथ PYQ भी करने हैं, मॉक टेस्ट भी करने हैं, प्रैक्टिस भी करनी है, रिविजन भी करनी है, तो वो लोग कहाँ आएंगे? पेड बैच में आएंगे। ठीक है, बाकी ये स्ट्रैटेजी सभी लोगों को फॉलो करनी है, वेदर आप एनरोल करते हो पेड बैच के अंदर या नहीं करते हो। ये स्ट्रैटेजी उन सभी के लिए है जो सच में एडमिशन बेस्ट यूनिवर्सिटी में पाना चाहते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बच्चे एक सिंपल से थिंग के साथ, प्रोडक्टिव थिंग्स टू डू बिसाइड स्टडी। अभी स्टडी कैसे करनी है वो तो मैं आप सभी को सिखा ही दूंगी। ठीक है, स्टडी के सिवा आपको किन चीज़ों का इन 6 महीनों के अंदर ध्यान रखना है बच्चे? पहला, स्केड्यूल योर स्टडी। ऐसा नहीं है कि मैम एक दिन IR लेके बैठ गए, एक दिन IPT लेके बैठ गए, एकदम WPT बैठ गए। ठीक है, ऐसे नहीं, मूड के हिसाब से नहीं चलना है। स्केड्यूल करना है चीज़ों को कि कितने टाइम में, और टारगेट्स बनाने हैं कि कितने टाइम में मेरे को कौन सा यूनिट या कौन सा चैप्टर खत्म करना है। और टारगेट उतना ही बनाना है जितना आपको अचीवेबल लगता है। स्टार्टिंग में टारगेट्स आपके छोटे होने चाहिए, चैप्टर वाइज होने चाहिए, और जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीशन होता जाएगा, और मैंने आपसे हर क्लास में मैं आपको एक बात बताती हूँ कि सिलेबस पे स्ट्रिक्ट होकर नहीं रहना है, स्टिक होके नहीं रहना है। सिलेबस काफ़ी छोटा है, अगर उस पर स्टिक होके रहोगे तो PG नहीं होगा, आपका एडमिशन नहीं होगा। सिलेबस से बियॉन्ड आपको जाना पड़ेगा। तो जब आपका एक बारी आपको लगता है कि ऑलमोस्ट आपने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तब आप अपने टारगेट्स को बढ़ा सकते हो। एक एक दिन में पूरी पूरी यूनिट को आप लोग कवर करेंगे। ठीक है, ड्रिंक वाटर एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो वाटर के साथ साथ आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करती रहनी, क्योंकि जितना हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी उतना ज़्यादा एक्टिव फील करती है, और जितना हम एक्टिव फील करेंगे उतना ज़्यादा हमारी बॉडी प्रोडक्टिव काम करेगी, उतना ज़्यादा माइंड हमारा फ्रेश रहेगा। देन ऑर्गेनाइज योर डेस्क। ऐसे नहीं है 10 तरीके की किताबें फैला के ऐसे गलीचों की तरह नहीं पढ़ना है, क्योंकि उससे माइंड भी डिस्टर्ब होता है। जितना आपका आसपास का एरिया साफ सफाई वाला होगा, चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से होंगी, जो यूनिट आप पढ़ने बैठे हो उसी यूनिट की सारी किताबें लेकर के बैठे। ऐसा नहीं 10 तरीके की खोल के बैठे हो, तो उससे क्या होता है आपके माइंड पे स्ट्रेस आता है। उसके बाद रिव्यू योर नोट्स। जो भी आप नोट्स बनाओगे, ऐसा नहीं है एक दिन बहुत सुंदर सुंदर बना के मैम बंद करके रख दिए, नहीं, नोट जो भी आप बनाओगे उनको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करना है। लिसन टू द पॉडकास्ट। पॉडकास्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे मेरी क्लासेस से है। ठीक है, जो भी मैं क्लासेस लेती हूँ यहाँ पे, जो भी मैं लाइव क्लासेस लूँगी प्लस जो बैच के अंदर मैं क्लासेस लूँगी। ठीक है, क्योंकि ये पॉडकास्ट क्यों लिखा है, ये एक ओवरऑल मंत्र है जो हर कोई जो है फॉलो कर सकता है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे स्वीटी PG की बात करें तो हम उसके अनुसार बात करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको हेल्दी डाइट खानी है, क्योंकि जितना हेल्दी डाइट आप खाओगे उतना कम बीमार पड़ोगे, उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करोगे, और उतना ज़्यादा मेहनत आप लोग प्रिपरेशन में कर पाओगे। ये कुछ बेसिक से थिंग्स थी।
तो जो बच्चे बैच के अंदर एनरोल करना चाहते हैं वो मेरा कोड इस्तेमाल करना बच्चे ना भूलें, विच इज़ स्वाति30। ठीक है, ये बैच में एनरोल करते समय जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आप किसी अदर बैच में भी एनरोल कर रहे हो तो आप इस कोड को तभी भी इस्तेमाल कर सकते हो, इससे आपको बच्चे मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। और जो लोग बहुत सीरियस हैं अपनी प्रिपरेशन के बारे में, केवल वही बच्चे एनरोल करें, क्योंकि मैं इसके अंदर अपनी बहुत जी जान से मेहनत डालने वाली हूँ। बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड करूँगी, बहुत सारे PYQs, जितनी किताबों से मैं अपनी नॉलेज निकाल के आप लोगों तक परोस के पहुँचा सकती हूँ, उतने ज़्यादा एफर्ट मैं आपके लगाऊंगी, अपने आपके लिए लगाऊंगी। तो प्लीज़ वही बच्चे एनरोल करें जो सच में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे संपर्क भी कर सकते हो। तो आपको मेरी क्लासेस का PDF कहाँ मिलेगा बच्चे? इस चैनल के ऊपर SweetyPG 24/7, और आप इसको यहाँ पे स्कैन भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक थिंग्स के साथ, और इन बेसिक थिंग्स के बाद हम लोग बात करेंगे कि इन डेप्थ थोड़ा सा जाएंगे कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर का मोटा मोटा ये है कि शुरुआत आपको कैसे करनी है, वेयर टू स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करना है मैम? तो स्टार्ट आपको यहाँ से करना है। सबसे पहले आपको PYQs देखने हैं। पुराने SweetyPG के पेपर्स आपको उनकी वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, और जो लोग पेड के अंदर आएंगे मैं उनको खुद अवेलेबल करा दूंगी। ठीक है, उन पेपर्स को ऐसा नहीं है बैठ के करने बैठना है और मैम सारे डिमोटिवेशन हो गए, अब तो मैम हमारे से तो 20 ही हो पाए, मैम हमसे तो 30 ही हो पाए। ऐसे नहीं करना। पेपर को उठाना है, ध्यान से केवल रीड करना है, केवल रीड करना है। आपको समझना है कि जो एग्जामिनर है वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, उसकी क्या डिमांड है उस पेपर को लेकर के, वो क्यों आपसे ये पेपर कंडक्ट करवा रहा है। तो उस डिमांड को, उस पैटर्न को आपको समझना है, ताकि आप जब भी कोई यूनिट पढ़ोगे तो उस यूनिट को पढ़ते समय वो डिमांड आपके दिमाग में बच्चे याद रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट, जो कि ऑलरेडी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखी है। ठीक है, तो चैनल पे अपलोडेड है यूनिट वाइज बुक लिस्ट। तो उसमें से जितनी ज़्यादा किताबें आपके पास हों अच्छी बात है, नहीं है तो आप काफ़ी सारी किताबों के आजकल PDF भी मिल जाते हैं ऑनलाइन, तो उन PDF से भी आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप लोग बोलते हो कि मैम हमने UG बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, तो एक तो ऑप्शन बैच का है आपके पास कि बैच में तो मैं आपको सब कुछ ज़ीरो से स्टार्ट करवाऊंगी। अदरवाइज जो लोग बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, अगर आपको बिल्कुल कुछ किताबों से समझ ना आए तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इग्नू के नोट्स आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, वहाँ पे यूनिट वाइज आपको मिल जाएंगे। इग्नू के नोट्स पढ़ के केवल PG नहीं होगा, वो केवल आपकी बेस की अंडरस्टैंडिंग को, बेसिक अंडरस्टैंडिंग को आपको क्रिएट करके देंगे। ठीक है, मेक यूनिट वाइज स्केड्यूल कि एक यूनिट आपको कितने दिन में कवर करनी है, और एक दिन में, एक घंटे में आपका टारगेट क्या है। तो वीकली, आवर वाइज, डे वाइज सब चीज़ों को अपना एक पर्टिकुलर टारगेट होना चाहिए। ठीक है, और हर वीक में एक आधा घंटा आपको एक एक्स्ट्रा लेके चलना है कि इन केस कभी भी मैं किसी दिन का टारगेट पूरा ना कर सकूँ, वो किसी भी वजह से हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है या कुछ पढ़ने में ज़्यादा समय लग गया, उस बचे हुए आधे एक घंटे के अंदर मैं उस दिन का बचा हुआ कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद है बच्चे मेक योर ओन नोट्स। मैं हमेशा अपने बच्चों को एक बात कहती हूँ, नोट्स वही नोट्स होते हैं जो आप खुद बनाते हो, जो कोई और आपको बना करके दे वो नोट्स नहीं है। ठीक है, अगर मैं अपने वाले बच्चों के लिए भी कह रही हूँ जो बैच के अंदर एनरोल करेंगे, हालांकि मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करूँगी, लेकिन आपको अपने खुद के नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि जब आप खुद बनाते हो तो वो चीज़ें आपका दिमाग के अंदर डबल तरीके से रिपीट होती हैं। एक तो आप जब उसको पढ़ रहे हो और एक जब आप उसको लिख रहे हो, है ना, और जब बाद में रिवाइज करोगे तो थर्ड टाइम हो जाएगी, तो वो चीज़ें ज़्यादा फिट हो जाती हैं दिमाग के अंदर। देन हाईलाइट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी आप किताबें पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, उसके अंदर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ें और अपने बॉक्सेस को क्रिएट करें। मैं अपने पढ़ने का तरीका बताती हूँ कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, मैं आपके लिए अलग वीडियो भी ले आऊँगी किसी किताब को कैसे पढ़ना चाहिए। मैं अपना बेसिक तरीका बताती हूँ मैं कैसे पढ़ती हूँ। ठीक है, मान लो एक पर्टिकुलर चीज़ मैं पढ़ रही हूँ, मान लो मैं पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ रही हूँ। अब लक्ष्मीकांत में मैं प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रही हूँ। प्रेसिडेंट पढ़ते पढ़ते मुझे ये पता है कि यार गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर काफ़ी लगभग सिमिलर होती हैं, तो मैं क्या करूँगी, जो जो पावर प्रेसिडेंट की हैं उन्हीं के आसपास में गवर्नर के आर्टिकल लिख लूँगी कि कहाँ कहाँ पे इनकी पावर सिमिलर है, किस किस आर्टिकल में सिमिलर पावर है, तो अपने खुद के बॉक्सेस को फॉर्म करूँगी। वैसे IR की बात करें, मान लो कहीं पे हर्बर्ट साइमन का बात आ गई और वहाँ पे लिखा 1 डायमेंशनल मैन,
लेकिन वन डायमेंशनल मैन वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, फट से गूगल पे जाऊँगी, वन डायमेंशनल मैन को वहाँ पे सर्च करूँगी और वहाँ पे एक अपना बॉक्स बना करके लिख दूंगी व्हाट इज़ वन डायमेंशनल मैन। ठीक है, अपने बॉक्सेस को क्रिएट करना है। डू रिविजन ऑन रेगुलर बेसिस एंड स्टार्ट विद बेसिक्स, डू नॉट जंप टू रैंडम टॉपिक्स। ये मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था, ऐसा नहीं करना है कि किसी दिन IR पढ़ने का मन करा, मैम आज IR उठा लिया, फिर नहीं हम इससे बोर हो गए अब IPT पढ़ते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, पर्टिकुलर बेसिक्स को पहले बनाना है। और शुरुआत आप सबसे पहले कहाँ से कर सकते हैं बच्चे, पॉलिटिकल थ्योरी से। पॉलिटिकल थ्योरी से शुरुआत करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि थ्योरी के अंदर आपको काफ़ी सारी आइडियोलॉजीज मिलेंगी, जो आइडियोलॉजी आपका IR का बेस भी बनेगी, पॉलिटिकल थ्योरी का बेस भी बनेगी, है ना, और कहीं ना कहीं WPT IPT इन सब का बेस भी आपको बना करके देगी। अब चलते हैं थोड़ा इन डेप्थ में। अब तक हमने शुरुआत कर ली थी कि अगर आप एकदम शुरुआती तौर से शुरू कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से प्रिपरेशन को शुरुआत करनी है। अब बात करते हैं थ्योरीज। सो थ्योरीज जैसे कि लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ये सब बेसिक थ्योरीज आपको पढ़ना शुरू करना है कि ये सब क्या है। ये आपको पॉलिटिकल थ्योरी एज वेल एज IR के अंदर मदद करने वाले हैं। बुक्स एंड थिंकर्स यूनिट वाइज कैसे, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, बुक लिस्ट के समय पे गधों की तरह चार्ट बना के रटने नहीं है, जितना कवर किया है उतने के ही बुक्स एंड थिंकर्स पढ़ने हैं। मान लो रियलिज्म पढ़ रहे हो तो रियलिज्म में E.H. कार की किताब, हंस मॉर्गेंथो की किताब, केनेथ वॉल्स की किताब, जॉन मीरशाइमर की किताब, तो इनकी किताबों को साथ साथ उनकी आइडियोलॉजी क्या है साथ में पढ़ना है। ठीक है, आइडियोलॉजी और उससे रिलेटेड कौन सी किताब है, कौन से थिंकर्स हैं, उनको साथ में लेकर के पढ़ना है यूनिट वाइज। कंसेप्ट्स लाइक डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप, पावर, जस्टिस, तो एक बार आप थ्योरीज को कवर कर लोगे उसके बाद आप कंसेप्ट्स पे आ सकते हो। ठीक है, और ये सब आपको OP गाबा में मिल जाएगा, और आप मेरी जो बुक लिस्ट वाली वो है ना वीडियो, उसमें भी जा करके देख सकते हो। उसके बाद है मेक योर ओन टेबल्स एंड डायग्राम्स। आप जितने आसान, सहज, सरल तरीके से आपको लगता है आप अपने नोट्स बना सकते हो, उतने ज़्यादा प्रेजेंटेबल, जिनको बार बार आपका पढ़ने का मन करे। प्रेजेंटेबल का मतलब ये नहीं है कि आप 10 तरीके के पेन लेके बैठना है सॉरी, एक दो कलर का पेन या फिर हाइलाइटर लेके बैठेंगे तो भी आपके नोट्स सुंदर बनेंगे। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, इतने प्रेजेंटेबल होने चाहिए कि आपको उनको पढ़ने का दोबारा मन करे। ठीक है, गलीचपना करोगे तो आपका खुद ही पढ़ने का मन नहीं करेगा, है ना। थिंकर्स के कीवर्ड, कोट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, स्पेशली IPT में किसका जीवन कब बदला, अंबेडकर के जीवन में कौन सी वो घटनाएं हुई जहां से उनका जीवन बदला, है ना, जहाँ से वो नास्तिक बने, जहाँ से उन्होंने बुद्धिज्म के अंदर कन्वर्ट किया। MN रॉय की लाइफ में कौन सा वो इंपॉर्टेंट इंसिडेंस था, स्वामी विवेकानंद की वो कौन सी फेमस स्पीच थी। तो ऐसे लाइफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे, हॉब्स का सिविल वॉर से क्या लेना देना है, जॉन लॉक का, तो ये सब चीज़ें आपको लाइफ की इंपॉर्टेंट इवेंट्स पढ़नी है, उनकी लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट्स आए हैं, उनके इंपॉर्टेंट कोटेशंस और उनके कीवर्ड्स, जैसे कि हंस मॉर्गेंथो इज रिलेटेड टू रियलिज्म, कार्ल मार्क्स इज रिलेटेड टू कम्युनिज्म या फिर मार्क्सिज्म, इस तरीके से। UGC नेट के PYQs आप पढ़ लें। SWEET PG का सिलेबस काफ़ी हद तक नेट से मिलता है, और अगर आप नेट के लेवल की प्रिपरेशन करना शुरू करोगे, मेरा खुद का स्ट्रैटेजी यही था जब मैंने MA के अंदर एडमिशन लिया था, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद होने वाली है SWEET के एग्ज़ाम में। ठीक है, और मैं आपको बैच के अंदर लगभग नेट के लेवल का ही पढ़ाऊँगी। लेटेस्ट करंट अफेयर्स में ऐसा नहीं है सारे के सारे मेडल, किताब सब लटने बैठ गए। ये वाले करंट अफेयर्स SSC वाले एग्जाम के नहीं है, ये करंट अफेयर्स हैं। कोई इंपॉर्टेंट बिल आया है, कोई इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है, कोई इंपॉर्टेंट डिमांड चल रही है किसी स्टेट की, ये सब पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है, कोई नया गवर्नर बना, नया प्रेसिडेंट बना, ऐसी चीज़ें। जैसे कि अभी हाल ही में मैंने अपनी जो रिसेंट शॉर्ट्स डाली थी कि लद्दाख की डिमांड है 6 शेड्यूल के अंदर इन्वॉल्व होने की, क्योंकि 6 शेड्यूल ऑटोनोमस रीजन की बात करता है, और BJP गवर्नमेंट ने लद्दाख को प्रॉमिस किया था कि वो यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद उनको 6 शेड्यूल के अंदर डालेंगे, जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है। ऐसे इवेंट्स, ठीक है। देन बुलेटिन शॉर्ट्स नोट्स, बुलेटिन जैसे कि अब यहाँ पे बुलेटिन आप देख रहे हो, इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। हालांकि बैच में मैं आपको बुलेटिन नोट्स ही प्रोवाइड करूंगी। इंपॉर्टेंट कमेंटेटर्स कि किसने इंडियन पॉलिटिक्स में किसने फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है, किसने क्वासी फेडरलिज्म कहा है ना, इस तरीके के कमेंट्स आपको पढ़ने हैं। थिंकर्स के बारे में मेक शॉर्ट नोट्स ऑन ऑल इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, अभी तक हमारे कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, जैसे कि शाहबानो जजमेंट है और
केशवानंदा भारती केस है और क्रीमी लेयर को लेकर के है, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ रही हैं, संताराम कमेटी रही है, और क्या बोलते हैं पंचायती राज को बनाने में कौन सी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं, अशोक मेहता कमेटी है या फिर बलवंत राय कमेटी है, ठीक है, या जीवी के राव कमेटी है। तो ये सब कमिटीज़, अमेंडमेंट्स, जजमेंट आपको अलग से इनको तैयार करके नोट्स बना करके पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स एंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, प्रेसिडेंट से रिलेटेड, गवर्नर से रिलेटेड, चीफ मिनिस्टर, स्टेट्स, उनकी पावर, शेड्यूल्स कितने हैं और पार्ट्स कितने हैं, कौन से शेड्यूल का कौन सा कंटेंट है, इन सब पे भी क्वेश्चन आता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ना केवल वो जो आपके सिलेबस में मेंशन है, बाकी और भी आपको करने पड़ेंगे, सार्क, आसियान, यूएन, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन, नाटो, वार्सो पैक्ट, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे, और भी कई सारे हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको काफ़ी हद तक एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि मैम शुरुआत कैसे करनी है, प्रैक्टिस की शुरुआत कैसे करनी है हमारी जर्नी की। और अगर आपको जर्नी में साथी चाहिए तो वो जर्नी वो साथी आपकी मैं हूँ। जो लोग पेड बैच में आना चाहें उनका बेहद स्वागत है और आप इस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। स्वाति 30 कोड आप लोगों को इस्तेमाल करना है बैच के अंदर एनरोल होने के लिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ या मेरे अदर किसी भी वाईटी सेशन का पीडीएफ चाहिए, क्विजेस चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, SweetyPJ 24/7, और इस टेलीग्राम को स्कैन भी कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और जैसे कि हम सभी अपनी क्लास को एक हैप्पी नोट्स के साथ जो है ख़त्म करते हैं, ताकि जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं बच्चे, उन सभी का जो दिन है वो सुखी बीते, अच्छा बीते, हैप्पी बीते, और वो इस क्लास को देखने के बाद कुछ पॉजिटिविटी को फील करें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी और इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर मेरा कोई वीडियो चाहिए तो आप सब कमेंट करके बता सकते हो। ये सब मैं आपकी डिमांड पर लेकर आई हूँ, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।